एवरीवन, दिस इज आयुष, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस पीसीएमबी। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट लेक्चर में भी आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख चुके हो, बट दिस टाइम मैं उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स बताने वाला हूँ, या हम कुछ ऐसे कहें हम लोग इस टॉपिक को या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करके देखने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस के डेरिवेशंस हैं। कैसे आप अप्लाई करोगे, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग बॉडीज़ के डिपेंड कर रहे हैं इस बात पर कि वो एक लाइन चार्ज है, मतलब उस पास डायमेंशन सिर्फ लेंथ की है, या उस पास एरिया भी है, या वॉल्यूम भी है, कुछ इन बातों पर। जैसे एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, मैं लिखता हूँ और आप देखते थे ज़रा। जैसे एक पॉइंट चार्ज है, मैंने कहा था इसकी वजह से मुझे इस पॉइंट पर फील्ड चाहिए, तो ये कुछ ऐसा आ जाता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। दैट्स अ सिंपल फॉर्मूला। अगर मुझे आप चार्ज की वैल्यू बता दीजिए और डिस्टेंस बता दीजिए तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत निकाल सकते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला है। बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब होते हैं तो फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, फॉर्मूलाज अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम वाइज रिप्रेजेंटेशन है, किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन है आपका चार्ज का। तो पहला एग्जांपल जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो करेंगे लाइन चार्ज के ऊपर, और ये देखेंगे कि लाइन चार्ज पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, कुछ ऐसा हम लोग एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्टली जो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, मैं पहले आपको इस पॉइंट के बारे में बताता हूं। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक थिन रॉड है और यू कैन से एक थिन वायर है, बहुत ही ज़्यादा थिन वायर लाइक दिस। इसकी लेंथ आप मान लीजिए, वायर की जो लेंथ है वो है L लेंथ। ओके, और हमारा एक पॉइंट ये है जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करनी है इस वायर की वजह से। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ ऐसा एक एग्जाम्पल कंसीडर करा था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट नहीं करा था, उसको सिर्फ हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लॉजिकल सा एक सिंपल अप्रोच लगा ली थी, जनरलाइज अप्रोच। अब मैं इसका एक स्पेसिफिक डेरिवेशन आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे इस लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सो ये चार्ज लाइन चार्ज, और मैं आपको बता देता हूँ इस पे सब पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये वो पॉइंट है से दिस पॉइंट बी P, और इसकी दूरी यहाँ से यू कैन से दिस इज D। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पर फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर एक एलिमेंट कट करना पड़ेगा। ओके, अब ये एलिमेंट मैंने क्यों कट करा, देखो एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये चीज़ें अप्लाई होती जाएंगी, हर बार इतनी डिटेल में नहीं कहूँगा मैं। फर्स्ट डेरिवेशन है, पहले 2 से 3 डेरिवेशन में एक एक आपको चीज़ क्यों हो रही है, क्यों ले रहे हैं ऐसा, ये सब बताने वाला हूँ। देखो मेरे पास जनरल जो एक्सप्रेशन है जो कि कुछ ऐसा दिखता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए, और मेरे पास कंटिन्यूअस चार्ज और कंटिन्यूअस फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है। पता मुझे सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज की कंडीशंस निकाल लेंगे इसी सिस्टम में से। देखो अगर मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं एक इनफिनिटेसिमल लेंथ, हम लोग कह देते हैं कंसीडर एन इनफिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट dx at distance x from point P। आप P पॉइंट से x दूरी पर एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए dx। ओके, अगेन ये बिहेव करने वाला है पॉइंट चार्ज के लिए। सो नेक्स्ट चीज, चार्ज ऑन दिस एलिमेंट, चार्ज ऑन द एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है एलिमेंट dx, इस पे चार्ज कितना होने वाला है, तो क्विकली मैं आपको बता देता हूं। हमने कंसीडर कर लिया लेट वायर
is charged uniformly with charge डेंसिटी लैम्डा। मतलब वायर के पास जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। मैंने कहा है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं लैम्डा एक कांस्टेंट होगा, मे बी 2 कूलम पर मीटर या 0.2 कूलम पर मीटर, 0.6 कूलम पर मीटर, यू कैन से 1 कूलम पर मीटर, बट ये कांस्टेंट होगा, ये किसी वेरिएबल पर डिपेंड करने वाला नहीं है। दैट मीन्स यूनिफॉर्म डेंसिटी या यूनिफॉर्मली चार्ज। तो इसकी जो आपकी चार्ज डेंसिटी है वो तो लैम्डा है। तो अगर मुझे चार्ज निकालना है dx लेंथ पर, और यू में से आप dl मान सकते हैं क्योंकि हमारी लेंथ dl है, या dx मान लीजिए, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी वेरिएबल आपको मानना है इंटीग्रेशन में आपको पता होना चाहिए। जैसे वेरिएबल आप यहाँ कंसीडर करो वैसे ही यहाँ लो। अपने मन से कुछ चीज़ अगर इंट्रोड्यूस करोगे तो फिर वो आपको थोड़ा सा मुसीबत में डाल देगा। तो जैसे मैंने यहाँ से इस एलिमेंट की दूरी x कंसीडर करिए यहाँ पर, ओके। तो आप क्या करिएगा, इस एलिमेंट की लेंथ में क्या मान लीजिएगा, dx। हमने dx मान ली, तो चार्ज ऑन dx कितना होने वाला है, इतना चार्ज होने वाला है dx। और यू कैन से दिस इज द स्मॉल चार्ज dq ऑन द चार्ज ऑन एलिमेंट dx, दैट इज इतना, दिस इज इक्वल टू dq। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं इसकी वजह से, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dx एट पॉइंट p पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड कितनी होगी, दैट इज d इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिंस इट इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। नाउ dq, और इससे यहाँ की दूरी है x स्क्वायर, ओके। सो कॉल इट 1, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, de इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट lambda dx अपॉन x स्क्वायर। यू कैन कॉल इट दिस एज वन, बेटर वन। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ उस एलिमेंट्री पोर्शन की जो आपने इस वायर पर कंसीडर कर लिया है। अगेन मैं फिर से बता दूं, मैंने इसका dx पोर्शन इसलिए कंसीडर करा है क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो पता है वो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज का पता है। तो मैंने इस वायर पर एक इतना छोटा एलिमेंट कंसीडर करा है जिसका डिमेंशन ऑलमोस्ट लाइक पॉइंट चार्ज ही होने वाला है। सो इस केस में मैं इसकी वजह से फील्ड निकाल सकता हूं, और इसकी वजह से फील्ड कुछ हमारे पास ऐसी आ जाने वाली है, ओके। नाउ हमारे पास ऐसे ही छोटे छोटे dx's, या हम कह सकते हैं ऐसे ही छोटे छोटे पोर्शन जिन पे चार्ज होगा dq, तमाम हो गए यहां से लेके यहां तक, ऑल द वे फ्रॉम हियर टू हियर, तमाम। और ये कितने होंगे, ये इन्फिनिट होने वाले हैं, बहुत एलिमेंट होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, हर इंडिविजुअल एलिमेंट को निकालना है और ऐड करना है। और उस एडिशन के लिए हम लोग सिग्मा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इंटीग्रेशन का। रीज़न मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ओके। सो ऐसी सिचुएशन जब आती है, या आपके पास जब एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, तो डिफरेंशियल एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है किसकी मदद से, इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो ओके, हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। सो total electric field at point P due to whole wire, पूरे वायर की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लिखी जा सकती है E, और हमको क्या करना है, समेशन करना है DE का, सही है ना। फिर सिग्मा इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि सिग्मा इंटीजर स्टेप में समेशन करता है। सो इसकी जगह हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी। इंटीग्रेशन आपको बता रहा है यू आर समिंग दिस एलिमेंट, ठीक है। और आपको कहाँ से कहाँ तक सम करना है ये आपको बताती है यहाँ की लिमिट्स। कहाँ से कहाँ तक आपको सम करना है वो इन लिमिट से पता लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके यहाँ तक सम करना है ना। देखो पता भी तो होना चाहिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना है, ऐसा थोड़ी ना होगा ना ये कहीं कितना भी जोड़ दो, तो रिक्वायरमेंट जितनी उतनी तो जोड़ोगे ना। यहाँ से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक।
सो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर ऑफ कोर्स, ठीक है। इंटीग्रेशन से बाहर हम सारे कांस्टेंट ले सकते हैं, मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, पहले ये वाली पूरी चीज़ मैं सबसाइड कर दूँ, फिर हम लोग लिमिट्स की बात करते हैं, ओके। सो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा भी कांस्टेंट होगा क्योंकि हमने जो वायर कंसीडर करा है दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, देखिए यहाँ पर लिखा है, सो वो भी पुल आउट कर लेंगे। सो वी आर लेफ्ट विद दिस समथिंग, ओके। आगे अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, पहले देखो x स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। देखिए मैंने इस पॉइंट से इसकी दूरी x मानी है, तो dx यहाँ भी है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ तक जाएगा dx, ठीक है। और dx स्टार्ट कहाँ से होंगे, dx स्टार्ट होंगे इस पॉइंट से, और इस ये नहीं, यहाँ से dx नहीं आ रहा है, यहाँ पर dx नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो वायर ही नहीं है, यहाँ पर वायर ही नहीं, वायर नहीं, वायर नहीं, बिल्कुल नहीं वायर, हाई नहीं, बिल्कुल नहीं वायर, कतई नहीं वायर। देन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमको dx मिलना स्टार्ट हुए, दैट मीन्स हमको x मिल रहे हैं d पॉइंट से, और dx चलते 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 तो यहाँ तक पहुँचे, ये दूरी d थी और हम लोग को और आगे तक जाना है, कितना l लेंथ और जाना है, तो हम लोग को d से जाना है l प्लस d तक। मैं लिमिट के बारे में फिर से बताता हूँ, देखिए आप इसको यहाँ से नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ पर वायर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, आप वहीं से तो एलिमेंट चूज करने वाले हो जहाँ पर वायर एग्जिस्ट करेगा, तो वायर एग्जिस्ट यहाँ से करना चालू कर रहा है। सो पहला एलिमेंट मुझे मिलेगा d की दूरी पर, ठीक है, और फिर d की दूरी के बाद d प्लस l तक, अगले l तक मुझे dx मिलते चले जाएंगे, सो d से लेके l प्लस d। आई होप इट मेक सेंस। और हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, दैट इज ओके, मैं इसको k लिखने वाला हूँ, k लेमडा, और इसको लिखेंगे x की पावर -2 dx एंड दिस इज d l प्लस d, ओके, दैट इज नॉट a, वो d ही है। अब इसको सॉल्व करना आप जानते हो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, जनरल x की पावर n, x की पावर n आप सॉल्व करना जानते हैं, सो क्या प्लस n नॉट माइनस n, सिंपली n का फॉर्मूला आप जानते हैं, dx इज इक्वल्स टू x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ओके। हो सकता है आपको ना विजिबल हो, मुझे लिख देता हूँ, इट्स n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ओके। और लिमिट नहीं होती तो हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं, अगर लिमिट होती है तो कांस्टेंट नहीं लगेगा, ठीक। सो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, k लेमडा, और यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं x की पावर -2 प्लस 1 विच इज दिस मच अपॉन दिस समथिंग, -2 प्लस 1, 0 नॉट 0, दिस इज d2 l प्लस d, कितना करेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे k लेमडा, और यहाँ पर 1 अपॉन x लीजिए, यहाँ पर नॉट दिस ब्रैकेट, कुछ आप ऐसा रखेंगे, और यहाँ पर d l प्लस d, ऑफकोर्स माइनस साइन यहाँ पर है तो आप इसको पिक आउट कर लीजिए, तो k लेमडा अब अप्लाई कर लीजिए l प्लस d माइनस 1 अपॉन d, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और ये हमको मिलने वाला है k लेमडा d माइनस l माइनस d, कुछ ऐसा, अपॉन l प्लस d अपॉन d, ओके। सो k लेमडा मैं d से और d से d कैंसिल आउट कर सकता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा k लेमडा, माइनस साइन हमारे पास ऑलरेडी है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, dl अपॉन l प्लस d इंटू d। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, जिसके इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। बाय द वे दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट, मैं लिख देता हूँ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट। वाई? बिकॉज आप जरा देखें, ये पॉइंट जो है ये एक्सिस पर लाई कर रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द रॉड, तो अगर इसकी एक्सिस पर लाई करेगा कोई पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सियल पॉइंट। आई होप इट क्लियर। सो दिस वे मैं यहां पर एक और काम कर सकता हूं, ओके, आई होप दिस इज क्लियर।
हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो लैम्डा को डिफाइन करा जाता है Q/L। ओके, सो यहाँ से Q इज इक्वल्स टू लैम्डा L, वेयर Q इज द टोटल चार्ज ऑन द वायर। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ये एक्सप्रेशन है तो मैं इसको फर्दर ऑन लिख सकता हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान दें, दिस इज K लैम्डा इंटू L, दिस T प्लस L, so this is also the field. I hope it is clear. So that's how the continuous charge distribution में आप करते हैं। So इस तरीके से आप continuous charge distribution में अप्लाई करते हैं या continuous charge distribution को अप्लाई करते हैं। मैं एक दफ़े हटता हूँ सामने से, आप इसको देखें, समझें, फिर इसको नोट करें, और बाय द वे स्नैपशॉट ले सकते हो, सो समझ लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए 2 मिनट तक इसे। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इसको सिर्फ आपको यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है। कंटिन्यूअस में मैं हमेशा सेक्शंस लेते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट जो बिहेव करते हैं पॉइंट चार्ज की तरीके से। दोज एलिमेंट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। एलिमेंट कैसे लिए जाने हैं ये डिपेंड करता है इस बात पर कि उस पर्टिकुलर जो चार्ज आपको दे रखा है, जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, वो किस शेप का है, या वो एरिया वाइज है, और यू कैन से वो आपका एक वॉल्यूम चार्ज है, वो लाइन चार्ज है, किस बात पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से हम लोग उसका एक एलिमेंट्री पोर्शन सेलेक्ट करते हैं। एलिमेंट्री पोर्शन हमेशा dx ही नहीं होता है, डिपेंड करता है। सो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, और आप समझोगे जैसे जैसे डेरिवेशन करते जाओगे, ये कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो आपको पिकअप करके सीख के रखने होंगे। अगर आप अपने आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आपको देखना पड़ेगा ना कि चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। हर जगह dx नहीं लिया जाता है, मतलब एक लेंथ वाइज पोर्शन नहीं लिया जाता, डिपेंड करता है एलिमेंट कैसा दिखेगा इस बात पर कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ओके, तो पहले कुछ एग्जांपल्स आपको समझने पड़ेंगे, अपने आप अप्लाई सिर्फ आप इस चीज़ को करना सीख सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट चॉइस आपको हर दफ़े सीखनी पड़ेगी और इस बात को समझना पड़ेगा ऐसा एलिमेंट मैंने क्यों लिया। मैं साथ ही साथ बताऊंगा भी कि ऐसा एलिमेंट आपने क्यों लिया है, ऐसे एलिमेंट वहाँ पर क्यों नहीं ले सकते, ये सब बातें हम लोग ज़रूर करेंगे। सो आई होप दिस समथिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू। सो विद दैट मैं इस लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो इसको समझने में, या कोई चीज़ जो आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा डेरिवेशंस बताऊंगा जो क्लास 12 से रिलेटेड नहीं है, उसकी मैं एक अलग प्लेलिस्ट डालूंगा आपके लिए, लिखूंगा मैं क्लास 12 थी उस पर, लेकिन वो क्लास 12 एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट होगी जो आपको चीज़ों के बारे में कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में मदद करेगी। क्लास 12 के स्टूडेंट जितने भी हैं, मैं बता दूं ये चीज़ सिलेबस में आपके नहीं है, फिर भी मैं इसको एक एक्स्ट्रा पार्ट के तौर पे डाल रहा हूँ। तो क्लास 12 के स्टूडेंट जो देखना चाहते हैं वो देखें, और अदरवाइज मैं बाकी डेरिवेशंस तो वो डालूंगा जो आपके सिलेबस में होंगे। ओके एवरीवन, सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो देन गिव थम्स अप, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर का अपडेट मिल जाए। सो विद दैट मैं लेक्चर को ख़त्म करता हूँ और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ बेहतरीन से कंटिन्यूअस चार्ज का एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।